अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शुबान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है जो लेक्चर नंबर 39 और इस 39 लेक्चर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा दूँगा। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है जी HTML5 ड्रैग एंड ड्रॉप का। तो जस्ट इसमें आपने ये बात रखनी है कि अगर हमने किसी एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना हो तो उसके लिए हम जस्ट आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और उस एट्रीब्यूट को हम उसकी वैल्यू देते हैं जी ट्रू। ये उसकी एग्जांपल है। आपके पास कोई इमेज है, आपने उसको ड्रैगेबल बनाना है, मतलब कि इमेज को आपने सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट करके आपने कि दूसरी जगह इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए आप ड्रैगेबल ट्रू का आप यूज़ कर सकते हैं एट्रीब्यूट। बस इतनी बात आप लोगों ने याद रखनी है और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, जैसे स्किप कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। HTML5 लोकल स्टोरेज क्या है जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोगों से सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और MCQs में भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि लोकल स्टोरेज है क्या। Will local storage web application can store data locally within the user browser। इसका मतलब ये है कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, आप लॉगिन या साइन अप करते हैं ना, तो उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप सा शो होता है, ठीक है, कुकीज़ वगैरह का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोकल स्टोरेज में हम अपनी जो वेबसाइट है, ये वेब एप्लीकेशन है, उसमें यूज़र्स का जो ब्राउज़र है उसमें डाटा हम लोकली स्टोर कर सकते हैं। बिफोर HTML5, वो कहते हैं कि HTML5 से पहले एप्लीकेशन डाटा हैड टू बी स्टोर्ड इन द कुकीज़ इंक्लूडिंग एवरी सर्वर रिक्वेस्ट। मतलब कि पहले हम कुकीज़ का यूज़ करते थे, ठीक है, कुकीज़ के थ्रू हम डाटा को स्टोर करते थे इंक्लूडिंग एवरी सर्वर रिक्वेस्ट, उसमें हमारी सर्वर रिक्वेस्ट इंक्लूड होती थी, ठीक है। तो अब लोकल स्टोरेज जो है वो मोर सिक्योर है, ठीक है, क्योंकि इसमें डाटा सर्वर की तरफ सेंड नहीं होता, ठीक है। मोर सिक्योर, ये सिक्योर है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसकी लिमिट होती है जी 5 MB तक हम लोकली डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये आपके पास MCQs भी बन सकता है कि लोकल स्टोरेज में हम कितने MB तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं लोकली। आपने कहना जी 5 MB। इंफॉर्मेशन इज़ नेवर ट्रांसफ़र टू द सर्वर, इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम कभी भी सर्वर को सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज आपका आप लोगों को पता चल चुका है। एक तो ये सिक्योर है, 5 MB तक डाटा हम इसमें लोकली स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर को सेंड नहीं की जा सकती। उसके बाद हमारे पास है जी इसका ऑब्जेक्ट है, लोकल स्टोरेज का ऑब्जेक्ट। इसके दो ऑब्जेक्ट हैं जी, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज है, एक विंडो डॉट सेशन स्टोरेज। अब जो विंडो डॉट लोकल स्टोरेज है ना, ये हमारे पास डाटा स्टोर करती है विद नो एक्सपायरेशन डेट, मतलब कि इसमें हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है विंडो डॉट लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट में। विंडो डॉट सेशन स्टोरेज में आपका जो डाटा होता है वो टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर डाटा फॉर वन सेशन, मतलब कि एक ही सेशन के लिए आपका डाटा स्टोर होता है। जब आप उसको टैब को क्लोज करते हैं तो आपका डाटा चला जाता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं ना, ठीक है, जब आप लॉगिन और साइन अप करते हैं, उसकी वेबसाइट विजिट करते हैं, जितनी देर आप उसकी वेबसाइट पर रहते हैं, ठीक है, आपका डाटा वो आर्जी तौर पे वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो ये मतलब जब हम उस वेबसाइट से चले जाते हैं, उसको हम क्लोज़ कर देते हैं, उस टैब को हम क्लोज़ कर देते हैं, तो वो हमारा जो डाटा होता है ना, जब तक हम किसी वेबसाइट पर जाते रहते हैं तो हमारा डाटा विंडो डॉट सेशन स्टोरेज में रहता है, ठीक है। जब हम उसको क्लोज़ कर देते हैं हमारा डाटा चले जाता है। तो उसके बाद हम ये इसकी एग्जांपल है जी, इफ़ टाइप ऑफ स्टोरेज इज़ नॉट इक्वल, अगर अनडिफाइन का बराबर नहीं है तो आप यहाँ पे कोड लिखें लोकल स्टोरेज का, ठीक है, या सेशन स्टोरेज का, अदरवाइज ये आंसर वाली आपके पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये कोड सर आपसे पूछेंगे नहीं, जस्ट ये आपसे थ्योरेटिकल पूछेंगे कि विंडो डॉट लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज क्या है। उसके बाद है जी हमारे पास विंडो लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट। ये मैं आप लोगों को अभी ऊपर बता चुका हूँ कि हम इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर करते हैं और 5 MB तक हम इसमें डाटा को स्टोर करते हैं। तो अपने आपने यूज़र्स का जो ब्राउज़र है वहाँ पर आपने डाटा को स्टोर करवाना है, तो वो कैसे करवाना है उसके लिए हमारे पास मेथड यूज़ होते हैं। ये नीचे एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं। हमारे पास है जी लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, उसके बाद हमने यहाँ पे की देनी है, उसके बाद उसकी वैल्यू दे देनी है, मतलब कि ये जो हमारा यूज़र ब्राउज़र होगा उसमें ये वैल्यू सेट कर देगा नेम अदील, मतलब ये हम यूज़र ब्राउज़र में स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ स्टोर करवानी है तो उसके लिए आप लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूज़ करेंगे। ये आपके पास MCQs है। अगर आपने डाटा लाना हो
यूजर्स ब्राउज़र से, मतलब लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट से अपने डाटा को रिट्रीव करना हो, लाना हो, वापस लाना हो, तो उसके लिए आप लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम का यूज़ करते हैं। जब आपने रखना हो सेट आइटम, जब आपने गेट करना तो उसके लिए गेट आइटम का मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने लोगों ने याद रख लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसका लास्ट नेम अगर एक्सेस करना है तो आप लोगों ने करना है जी लोकल स्टोरेज डॉट लास्ट नेम, उसका लास्ट नेम आ जाएगा। अगर फर्स्ट नेम दिया तो फर्स्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह एक नीचे एग्जांपल है, आप उसको लास्ट जो नेम आप उसको रिमूव भी कर सकते हो, तो उसके लिए आपके पास एक मेथड यूज़ होता है डॉट रिमूव आइटम, तो ये लास्ट नेम हमारा वो रिमूव कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेशन स्टोरेज के जो ऑब्जेक्ट हैं उसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास। सेशन स्टोरेज मैंने आप लोगों को बताया, हमारे पास टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। दिस सेशन स्टोरेज ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू द लोकल स्टोरेज एक्सेप्ट इट स्टोर द डाटा ओनली वन सेशन। ये है तो उसके इक्वल है, बस इसमें इतना डिफरेंस है कि इसमें टेम्परेरी डाटा को स्टोर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है जी HTML5 ऐप कैशे। तो एप्लीकेशन कैशे क्या है, यहाँ से ये इसका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। HTML5 इंट्रोड्यूसेस एप्लीकेशन कैशे विच मीन्स, इसका मतलब है डाटा वेब एप्लीकेशन इज़ कैश्ड एंड एक्सेसिबल विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन। अब इसका ये मतलब है कि HTML5 ने हमें एक एप्लीकेशन कैशे को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका मतलब कि हम जो हमारी जो वेबसाइट है वो हमारी ऑफलाइन भी चल सकती है, हम उसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं ऑफलाइन भी। मतलब हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, ज़ाहिर बात है हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो तभी वो हमें एक्सेस होती है ना उस वेबसाइट की, जो तभी हम जा सकते हैं ना। वो कहते हैं कि आप एक एप्लीकेशन कैशे बना सकते हैं, आप एक कैशे फाइल बना के आप उसको ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ये फ़ीचर हैं, एडवांटेज हैं कि आप ऑफलाइन ब्राउजिंग, मतलब कि आप ऑफलाइन उसको ब्राउज़ कर सकते हैं, उस पर जा सकते हैं, उसकी स्पीड तेज़ हो सकती है क्योंकि सारी बात है सर्वर पर लोड कम हो जाएगा। उसके बाद रिड्यूस सर्वर लोड, बस उसका लोड सर्वर कम हो जाएगा, बस ये एग्जांपल है। अब आप लोगों ने MCQs आ सकता है कि कैशे फाइल बनाने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। आप लोगों ने मैनिफेस्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी फ़ाइल, ये फ़ाइल का नाम होगा, यहाँ पे उन्होंने डेमो डॉट अपाचे लिखा हुआ है। आपके पास कोई भी फ़ाइल हो, फाइल का नाम दे देना, डॉट आपने अपाचे लिख देना। ठीक है, तो इस तरह से आपकी फ़ाइल हो जाएगी जी, कैशे फाइल बन जाएगी आपकी जो वेबसाइट है, आप उसको लोकली भी ब्राउज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना आप लोगों ने याद रखना है और कुछ भी नहीं है। जो कैशे फाइल हो सकती है आपकी, मैनिफेस्ट फाइल जो आपके पास हो सकती है वो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, जो कि ब्राउज़र को बताती है व्हाट टू डू कैशे, कि क्या चीज़ कैशे करना है और क्या चीज़ कैशे नहीं करना। बस इतना आप लोगों ने याद रखना है और कुछ भी आप लोगों को करने की नीड नहीं है। ये नेटवर्क फॉल बैक ये सब कुछ आप लोग छोड़ दें, ये जो मैंने क्रॉस लगाया है इसको आप स्किप कर दें, ये पेपर में नहीं पूछेंगे सर। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है जी HTML5 SSE। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें कि आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है। HTML5 SSE जी है जी, ये जस्ट फॉर MCQs के लिए आप लोगों की, कि इसका स्टैंड फॉर क्या है, सर्वर सेंट इवेंट। अब ये चीज़ है क्या, द सर्वर सेंट इवेंट इज़ व्हेन अ वेब पेज ऑटोमेटिकली गेट अपडेटेड फ्रॉम अ सर्वर। मतलब हमारी वेबसाइट है उसका कोई पेज ऑटोमेटिकली अपडेट हुआ है सर्वर की तरफ से, उसको हम कहते हैं जी सर्वर सेंट इवेंट्स। बस इतना आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 39। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जैसे इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो विंडो डॉट लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज का मेन कॉन्सेप्ट था, वो आप लोगों को मैंने करवा दिया। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।